हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सेलर्स के लिए जो अभी रिसेंटली अमेज़ॉन सेलिंग पे या अदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। ऑलरेडी अमेज़ॉन या मार्केट प्लेसेस पे मीशो, फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एज अ स्टार्टिंग वो अपना सेलर अकाउंट क्रिएट भी कर लेते हैं और उन्हें स्टार्टिंग ऑर्डर आना, जनरेट होना स्टार्ट भी हो सकता है। पर उनको जब पेमेंट की बारी आती है तो उनको पेमेंट कहाँ पर कितना मार्केट प्लेसेस ने डिडक्शन कर रहा है, उनका पेमेंट साइकिल कितना जनरेट हुआ है और उन्हें उनके बैंक अकाउंट में डिसबर्समेंट कितना हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है न्यू सेलर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अमेज़ॉन पेमेंट साइकिल का ऐसा है कि वो वीकली वंस ट्वाइस होता है पर मंथ। तो एज अ न्यू सेलर अमेज़ॉन का पेमेंट साइकिल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कहाँ पर कितना पेमेंट अमेज़ॉन ने काटा है और कितना आपको अदर सर्विस चार्जेस आपको पे करने पड़े हैं, और इसके अलावा आपको एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में कितना सेटलमेंट अमेज़ॉन ने किया है। तो इसका एक ईजी मेथड मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आपको एक सिंपल सी ट्रिक फॉलो करना होगा कि आपको जस्ट आप आपके सेलर सेंट्रल पे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के पेमेंट डैशबोर्ड पे आते हैं, आपको पेमेंट के अंदर जाना है। जैसे ही आप पेमेंट के अंदर जाएंगे कि आपको एक रिपोजिटरी रिपोर्ट आती है जो कि आपको मंथ वाइज या वीक वाइज आपको एक पेमेंट की रिपोर्ट अमेज़ॉन जनरेट करके देता है कि आपको आपके कितने ऑर्डर्स पे कितना अमाउंट आपको आपके सेटलमेंट किया है और कहाँ पर कितना डिडक्शन किया। जैसे आप आपकी पेमेंट रिपोजिटरी रिपोर्ट चाहो आप 1 मंथ की डाउनलोड करो, पर वीक की डाउनलोड करो, आप इजीली या कस्टम डेट पे भी आ जाकर आप वीकली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप वीकली रिपोर्ट जनरेट करें, आपको एक कुछ इस तरह से एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपको एक एक्सेल शीट होती है, शीट पे जो कि अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है, आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जब तक हम चेंजेस करते हैं तो ये वीडियो को अगर वीडियो को थोड़ा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेज़ॉन से सेलिंग रिलेटेड और अदर मार्केट प्लेसेस से सेलिंग के लिए रिलेटेड कंप्लीट वीडियो गाइड्स ट्यूटोरियल इस चैनल पे आते रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक एक्सेल शीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये 1 to 4 रो कॉलम फर्स्ट से लेके कॉलम 10 तक आपको रिमूव कर देना है। जैसे आपने कॉलम को रिमूव किया है, थोड़ा सा यहाँ पर हम इस एक्सेल फॉर्मेट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं OLT+HOI। इसमें क्या होता है, पूरा कॉलम्स रोज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा और इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हम इस शीट को करते हैं पाइवट में कन्वर्ट। ठीक है, आप जैसा ही इस पेमेंट की शीट को पाइवट में कन्वर्ट करेंगे, आपको इजीली एक सर्टेन अमाउंट बता देंगे कि कितना आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, आप इसी शीट को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये है द अकाउंट एंडिंग विथ 918, जो कि इस को मेरा अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हुआ है। फॉर एग्जांपल ये रिफ़ंड है जो कि मेरे एक कस्टमर ऑर्डर को रिटर्न होने पे कस्टमर को इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी पे अमेज़ॉन ने कस्टमर को रिफ़ंड किया है। फॉर एग्जांपल ये सर्विस चार्ज मैं ईजी शिप यूज़ कर सकता हूँ, या अदर कुछ PPC कैंपेन रन करता हूँ, या अदर कुछ रिवॉर्ड देता हूँ कस्टमर को, तो उसका सर्विस चार्ज करता है। तो आपको अमेज़ॉन ये पूरी बल्क रिपोर्ट देता है, इसलिए आपको अंडरस्टैंड होने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसका एक इजी मेथड है, आप जब ये शीट डाउनलोड करते हैं तो आप इस शीट को पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप इस शीट को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं, आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेस शो होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वीडियो को बिना स्किप करे कि आप एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि आपको कितना आपने सेल किया है, कितना आपको कस्टमर रिटर्न पे रिफंड गया है, कितना डिडक्शन अमेज़ॉन ने काटा है, कितना सर्विस चार्ज हुआ है, और इसके बाद आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो आपको एरर शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आपको सेलेक्ट करना होगा टाइप। इस टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप में ऑर्डर आपको शो होगा कि आपको ऑर्डर्स कितने हैं, पर्टिकुलरली उस मंथ में आपको ऑर्डर्स कितने हैं। ऑर्डर्स के बाद आपको अगर कुछ रिटर्न है तो रिटर्न कितने हुए। उसके बाद अगर आपको कुछ सर्विस चीज़ अगर आप सर्विस अगर आप ऑफ़र करते हैं, या 1 डे डिलीवरी,
गारंटी डिलीवरी करते हैं तो उसका चार्जेस कितना है वो डिडक्शन होगा, शिपिंग फ़ी डिडक्ट होगी। उसके बाद आपको यहाँ बताएगा कि ट्रांसफ़र कितना हुआ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पाइवट टेबल में, पार्टिकुलरली इस पाइवट टेबल में फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है टाइप। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप करके आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है टाइप एंड नेक्स्ट आपको लेना है टोटल। तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको फर्स्ट जो शीट मैंने डाउनलोड की है जुलाई की शीट, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जुलाई में मुझे रिसीव्ड हुए हैं ऑर्डर। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मेन चीज़ आपका पेमेंट साइकिल का अंडरस्टैंड करने का मेथड यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर रिसीव हुए 21,958 के आपको ग्रॉस ऑर्डर सेल हुए। उसमें से आपका 11 जो भी कस्टमर रिटर्न्स हुआ तो उनको 21,958 में से 11,483 रुपीज़ कस्टमर को रिफ़ंड जा चुके हैं, जो कि 21 में से 11,000 माइनस हो जाना है। उसके बाद आपको सर्विस फीस लगी है, जो कि आपको कुछ फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को लगी है, कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 291 रुपीज़ अमेज़ॉन ने उसका डिडक्शन किया है हमारे अकाउंट से। उसके बाद जो है 2,184 रुपीज़ ये डिडक्शन है हमारे इजी शिप का, जो कि हम लॉजिस्टिक यूज़ करते हैं हमारे कस्टमर को ऑर्डर शिप करने के लिए। आफ्टर इतना डिडक्शन के बाद अमेज़ॉन ने किया है मेरे अकाउंट में पेमेंट, उस जून के मंथ का पेमेंट किया है 13,822, ठीक है। 13,822 ये अमेज़ॉन ने किया है मुझे जून के मंथ में। और जो रिमेनिंग 5,824 रुपीज़ जो है, सो ये जून का मंथ एंड होने के बाद जुलाई का जो फर्स्ट पेमेंट साइकिल आता है, जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक को जो जुलाई का पेमेंट साइकिल आता है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे रिसीव होगा, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे नेक्स्ट पेमेंट जब भी आता है जुलाई का उसमें रिसीव होगा। तो टोटल मुझे एक मंथ में अर्निंग हुई है मेरी 13,822.21 पैसा प्लस 5,824.4। पर्टिकुलरली उस मंथ में मेरे 21,000 के ऑर्डर्स पे मुझे 19,000 आफ्टर कस्टमर रिटर्न ऑल द एक्सपेंसेस रिमूव करने के बाद मेरी सेल है 19,646, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि सेलर को समझ में नहीं आता है कि मैंने सेल किया है 50,000 की और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं सिर्फ 10,000 12,000, समझ में नहीं आता है। तो ये एक सिंपल एंड इजी मेथड है जो कि आपके पेमेंट्स को आप इजीली रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, आप पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 291 कैसा सर्विस चार्ज करता है, तो आप जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर उसकी डिटेल भी आ जाएंगी, जो कि ये हमारा ऑर्डर कैंसिलेशन चार्ज है। हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होने की वजह से हमने जो कैंसिल किया है अमेज़ॉन ने हमें उसकी पेनल्टी लगाई है, ठीक है। ये एक आपको टोटल ग्रॉस हो गया। इसी के बाद आपको आ जाना है और एक मास्टर डेटा शीट में। जब यहाँ पर आ जाने के बाद आपको और एक बार आप एक पाइवट टेबल लगाना है, ठीक है। जैसा आप एक पाइवट टेबल लगाएं, अब हमें लेना है ऑर्डर आईडी। पर्टिकुलरली कौन से ऑर्डर पे आपको सेल हुई वो भी तो आपको ट्राई करना पड़ेगा ना, कितने ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर आईडी जनरेट हुए, कौन से ऑर्डर आईडी पे कहाँ पर गया, वो भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेलेक्ट किए ऑर्डर आईडी। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है टोटल। जैसा ही आप टोटल सेलेक्ट करेंगे कि आपको यहाँ पर्टिकुलरली अमेज़ॉन वो भी डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलरली इस ऑर्डर आईडी पे आपको इतना अमाउंट डिसबर्समेंट हुआ है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। अब ये 198 का चार्जेस है जो कि कस्टमर रिटर्न हुआ है, ठीक है। जो कस्टमर रिटर्न हुआ उस पर अमेज़ॉन कुछ रिवर्स चार्ज करता है, ठीक है। जो लॉजिस्टिक से हमारा पार्सल वापस कस्टमर के घर से हमारे पास जो रिटर्न आता है उसका लॉजिस्टिक होता है, और एक रिफ़ंड कमीशन चार्ज करता है, वो उसका नेगेटिव बैलेंस है। उसके अलावा ये टोटल जो है 5,824 जो कि मुझे नेक्स्ट पेमेंट साइकिल जुलाई जून के मंथ में जितना सेल हुआ उसका अमाउंट जून के मंथ में हमें इतना 13,000 रिसीव हो गया। जो बचा कुछ अमाउंट रहेगा तो जुलाई के नेक्स्ट मंथ की पहली हफ्ते को हमको 5,824 रुपीज़ हमको नेक्स्ट मंथ में रिसीव होंगे। तो ये एक सिंपल एंड ईजी मेथड है अपने अकाउंट को, अपने पेमेंट्स को, अपने ऑर्डर्स को
एक्यूरेट रिकॉन्सिलेशन करने का। ठीक है, ये एक ईजीली मेथड है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपने अकाउंट्स को, आप अपने बैलेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट करिए।